हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो 2020 जो कि एक मजाक था वो खत्म हो चुका है और आ गया है 2021। तो नए साल की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो इस नए साल को शुरू करते हैं। एक गाना सुनाता हूँ मैं आपको। कौन सा, पर चलो यही याद आ रहा है तो यही सुनाता हूँ। हॉट तेरे मैनरनी, छप दे तेरे बैनरनी, फैशन तू करती जिवे काइली जेनरनी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो है संडे स्टोरी, जैसे कि आते रही है, पिछले संडे को आई है। ओके, सो संडे स्टोरी क्या है, मैं फिर कोई नए लोग देख रहे होंगे उनको बता देता हूँ कि संडे स्टोरी हमारी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हर संडे को एक वीडियो ऐड होती है जिसमें हम स्टोरी सुनाते हैं। वो मेरी पर्सनल स्टोरी हो सकती है या कोई भी मोटिवेशनल किसी भी तरह की इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकती है। तो आज की ये स्टोरी है मेरी पर्सनल स्टोरी। ओके, तो आनंद लीजिएगा इस स्टोरी का। अब पहला, इस स्टोरी को देखते हो तो पोलाइट वे में देखा करो, मतलब कि हाँ, हंसी के पर्पस के लिए देखा करो। ओके, और मेरे से कोई पूछेगा नहीं कि अगली बार मैंने जो संडे स्टोरी डाली थी उसमें हर कोई पूछ रहा था वो मैम कौन थी, मैम कौन थी। पहला प्यार था, मैं बताना अच्छा लगता है क्या। और बाय द वे, जिसने पहले की संडे स्टोरी नहीं देखी है तो वो देख लो, ऊपर आई बटन पे भी आ रहा होगा उसका लिंक, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, पर इस वीडियो को देखने के बाद उसे देखना। तो स्टोरी पे मेरा एक फ्रेंड है और एक लड़की है, तो मैं दोनों का नाम नहीं लेने वाला हूँ फॉर सिक्योरिटी पर्पज, और कोई पूछेगा नहीं कि वो कौन थे। ओके, सो कुछ नाम तो देना बनता है उन लोगों को। तो हमारी क्लास में कोई राजा नाम का लड़का कोई है नहीं, निकनेम, हाँ राजा नाम का हमारी क्लास में कोई लड़का है नहीं, तो लड़के का नाम राजा रख लेते हैं और लड़की का नाम रानी रख लेते हैं। ओके, तो ये सिर्फ मान रहा हूँ, हाँ मैं, ऐसा हमारी क्लास में कोई इन नामों का कोई है नहीं, तो मैं इन दोनों नामों को मान ले रहा हूँ। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो एक कहानी शुरू होती है, इंटरवल का टाइम था, हर कोई बच्चा बाहर खेल रहा था। मैं और राजा क्लास पे आए इंटरवल पे, वहाँ पे रानी बैठी हुई थी। उसने मुझे बुलाया, रोहित यहाँ आना। ओके, मैं गया। उसने मुझे एक स्पेलिंग पूछी, मैंने उसे स्पेलिंग बताई। अब मुझे लगा ये स्पेलिंग पूछ रही है, मैं देखता हूँ ये लिख क्या रही है। तो मैंने ऐसे देखा हल्का सा, उसमें लिखा हुआ था आई लव यू, और नीचे फिर बाकी बहुत कुछ लिखा होगा, पोइट्री वोइट्री जो भी लिखा होगा, लिखा था नीचे से बहुत ज़्यादा। तो मैंने अपने फ्रेंड को बताना चाहा कि इसने कॉपी पे ये लिखा है। तो ये कहानी क्रिएट होने का रियल कारण है मेरे बताने का तरीका। मैंने किस तरीके से बताया, मैंने बोला राजा आई लव यू लिखा है, राइट। उसमें लिखा सिर्फ आई लव यू था, मैंने बोला राजा आई लव यू लिखा है। उसको लगा राजा आई लव यू मतलब मुझे ये लड़की ये बोलना चाहती है, ऐसा उसे लगा। पर उसमें सिर्फ मैं ये बोलना चाहता था राजा, उसको बुलाना चाह रहा था राजा आई लव यू लिखा है, पर मेरे बोलने की वजह से कि राजा आई लव यू लिखा है, तो उसने उसको थप्पड़ मार दी, राजा ने रानी को थप्पड़ मार दी। क्यों मारी, अब वो भी गलत नहीं था क्योंकि वो लड़की, मतलब मैं फेस वेस पे वो नहीं कर रहा कि ऐसे गंदी थी वैसे गंदी थी, पर नहीं थी ठीक, मतलब उसे पसंद नहीं थी, तो उसने ऐसे मार दिया। गलत किया, बच्चे हैं तो ऐसे जज मत करने लग जाना कि यार ये ऐसे वो करते हैं वो करते हैं, हम लोग भी बच्चे ही हैं, करते हैं हम भी भैया, शैतानी हम भी करते हैं, तो ऐसा वो मत करना, ठीक है, जज वज नहीं करना। तो राजा ने रानी को मार दिया थप्पड़। जैसे ही थप्पड़ मारा, थप्पड़ की गूंज सुनाई दी, हल्का सा मारा था, बहुत ज़्यादा नहीं मारा था, खाली ऐसे मारा था। तो इंटरवल हो गया, उसी टाइम पे ऑफ, तो सारे बच्चे क्लास पे आ गए। अब वो हो गया कि क्यों मारा, क्या मारा करके। तो अब आपको तो पता है कि लड़के कैसे वो होते हैं, कि ग्रुप लड़कों का कुछ तगड़ा होता है, तो वो और फिर लड़की मारना चाह रही थी, उसको बदला लेना चाह रही थी, तो सारे लड़के खड़े हो गए कि हाथ लगा के दिखा इस तरह से, क्योंकि लड़कों का एक ग्रुप होता है, राइट। तो वो नहीं मार पाई और गुस्सा होकर प्रिंसिपल सर के पास चलेगी और बोलने लगी कि इसने मुझे मार दिया। उसमें मेरा कुछ नाम नहीं आया हुआ था, राजा फंस चुका था। अब तो प्रिंसिपल सर क्लास में आ गए थे, उनने उठाया, राजा रानी दोनों आ गए थे। एक्चुअली मैं राजा रानी क्यों बोल रहा हूँ ये बताऊँ, क्योंकि जो मेरा फ्रेंड है उसका नाम राजा नहीं है, उसका नाम कुछ वो है जो मैं बताना नहीं चाह रहा। तो उसको हम लोग उस लड़की के नाम से खाली ऐसे चिढ़ाते थे, मतलब पोक करते ना, तो वही हम लोग करते थे, जो भी जिसको वो गंदा मानता है लड़का, तो उसके नाम से उसको चिढ़ाते ना, ताकि चिढ़े करके, तो हम लोग चिढ़ाते थे। तो मैं उसको अभी और ही चिढ़ा भी रहा हूँ कि राजा और रानी दोनों का नाम रख के। तो हाँ, हम लोग कहाँ पे थे कि राजा और रानी को सर ने आगे बुला दिया था और पूरा मैटर उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा बोला मैंने था, मेरी गलती है, तो फंस ही रहा है तो फंसना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला सर मैं बताता हूँ पूरा मैटर क्या था। मैंने सर को बताया कि मैं क्लास में आया, इसने स्पेलिंग पूछी, मैं स्पेलिंग बताने गया तो कॉपी में ये लिखा था, तो मैंने इसको ऐसा बताया, मैं ये बोलना चाह रहा था कि राजा आई लव यू लिखा है,
पर मैंने इस तरह से बोला राजा आई लव यू लिखा है, तो इसको लगा कि मेरे लिए लिखा है, तो इसने मार दिया। तो मैंने सर को पूरा मैटर समझाया। और आपको पता होगा कि टीचर लोगों को जो लड़के होते हैं वही हमेशा गंदे लगते हैं, जो सर लोग होते हैं उनको लड़के हमेशा गंदे लगते हैं कि गलती इनकी होगी। तो सेम हमारे सर भी वैसे ही थे, उनको भी यही लग रहा था कि गलती इन्हीं की होगी, लड़कों की गलती होगी, लड़कियां तो गलती करती है नहीं। मेरे को पूरी अपनी क्लास पे भरोसा था, लड़कियों पे भरोसा था कि मैंने अगर मैं बोलूंगा कि हाँ तो मेरी बात में हर कोई हाँ हाँ बोल ही देगा। लड़कों का तो पूरा भरोसा ही हुआ, लड़कियों पे भी मेरे को भरोसा था। तो मैंने सर से बोला कि सर आप लड़कों का तो यकीन नहीं करेंगे कि फ्रेंड है झूठ बोल देंगे, तो आप लड़कियों से पूछ लो। वो इंटरवल का टाइम था, मैंने आपको बताया, तो ये किसी ने देखा भी नहीं था कि वहाँ पे अंदर क्या हुआ था। तो उसके बाद भी सारी लड़कियों ने उस पर ही ब्लेम कर दिया कि हाँ ये लड़की की गलती थी, हाँ इसने ऐसे ऐसे बताया। उनने जो मुझसे सुना था, जो मैं सर को बता रहा था, तो पूरी क्लास सुन रही थी, तो लड़कियों ने भी वही बात बता दी कि इसने क्लास में बुलाया, स्पेलिंग पूछी, तो ऐसा हुआ, इस तरह से हुआ, जिसमें हमारी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है, ना राजा की गलती है। तो सर ने रानी को डांट के बैठा दिया कि आगे से ऐसा मत करना, और हमसे कहा कि समझदार बच्चे हो तुम, तो आगे से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।